थेल्स प्रमेय बताते हैं। क्लास 10th का ये सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है, थेल्स थ्योरम। ये लगभग हर एक साल के एक साल बाद जरूर पूछा जाता है। तो आइए थेल्स प्रमेय क्या है पहले मैं आपको समझाता हूँ। थेल्स प्रमेय है कि क्वेश्चन आपको रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो एक त्रिभुज में मान लीजिए कि हमने ए बी सी एक त्रिभुज खींचा और इसमें एक भुजा के तो बी सी के समांतर हमने एक रेखा खींच लिया, मानिए कि डी ई। ठीक है, ये भुजा जो डी ई है वो बी सी के समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि थ्योरम का एक प्रक्रिया होता है कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है क्या कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ये डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। डीई पैरेलल है बीसी के। हमें सिद्ध करना है ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी। इसमें रचना आपको करना पड़ेगा। रचना में क्या है थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि रचना हम करेंगे कि डी से जो है एक लंब डालेंगे ए ई पर डीएम और ई से लंब डालेंगे ए डी पर ई एन। ये लंब है, ये लंब का संकेत आप समझ सकते हैं। और फिर हम क्या करेंगे कि बी से ई को मिलाएंगे और डी से सी को मिलाएंगे। रचना में क्या किया आप देखे हैं कि ये जो डीएम है ये लंब डाले हैं। देखिए ए ई बोलिए या ए सी एक ही बात होगा, तो ए ई भी आप बोल सकते हैं, कोमा ये ई एन जो लंब डाले हैं, ई एन लंब डाले हैं ए डी पर। फिर आगे आप क्या किए हैं तथा ध्यान दीजिए, बी से ई को मिलाया, सी से डी को मिलाया, बी ई तथा सी डी को मिलाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको बारीकी से इसको समझना है। और ये जब भी पूछा जाता है तो 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो एक बार हम बता देते हैं यहाँ तक क्या हमने किया है। दिया गया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डीई जो है वह बीसी के, ये डीई जो है बीसी के क्या है, पैरेलल है। हमें सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, तो ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी, ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी। हमने इसमें क्या किया है, डी एम लंब डाला है ए सी कहिए या ए ई पर, हमने ए ई लिखा है, और ई एन लंब डाला है ए डी पर, और उसके बाद हमने बी से ई को मिलाया है और सी से डी को मिलाया है। तो ये 3 चरण हमने कर लिया है, और जो कि बहुत इजी है, बहुत इजी वे में हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का। सिर्फ आपको बारीकी से देखना है इसको। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट में आराम से लिख सकते हैं, फिर दोबारा हम उस चीज को, उस पॉइंट को समझाएंगे। अब प्रमाण देखिए क्या है। हमारा प्रमाण क्या है इसमें कि देखिए हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल ए डी ई, ध्यान दीजिए, ट्रायंगल ए डी ई में स्पेशली हम लिख सकते हैं इसको ए डी ई में अगर हम आधार लेंगे ए डी को तो इस स्थिति में ऊंचाई हमारा हो जाएगा ई एल। अगर हम आधार लेंगे ए ई को तो इसका जो ऊंचाई बन जाएगा वह डी एम बन जाएगा। तो पहले हम इस रॉ में लेते हैं। तो ए डी जब आधार लेंगे, तो आधार जब ए डी लेंगे तो उस पर जो लंब खींचा गया है वह ई एन, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसको हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए डी ई बराबर होगा 1/2 है ना, ए डी इंटू हाइट। देखिए जो बेस है उसी पर जो लंब है वो हाइट होगा, तो ई एन ले लीजिए। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम क्या करेंगे, अब ये त्रिभुज आपको नजर आता होगा,
DBE, हम फिर त्रिभुज बात करते हैं DBE में। DBE में अब हम इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया DBE। अब ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल को आप बारीकी से देखिएगा, है ना, वीडियो को थोड़ा रोक के भी आप देख सकते हैं। इस ट्रायंगल को जब आप देखिएगा DBE को, तो इस पर कोई कहीं पर लंब रेखा नहीं है। एक भुजा इसका DB है, एक भुजा DE है, एक भुजा BE है, लंब नहीं है। तब हम क्या करेंगे कि BD का बढ़ा हुआ भाग देखिए, ये बढ़ा हुआ भाग AD तक जो गया है उस पर लंब है। उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, DB को उसका आधार लेंगे। आधार लेंगे तो 1/2 आधार हम किसको लेंगे, DB को। तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होगा कि चाहे तो जिस भुजा को हम आधार लिए उस पर लंब होना चाहिए या उसका बढ़ा हुआ भाग पर। इसका बढ़ा हुआ भाग देखिए AD बनता है, इसलिए इसका जो लंब हो जाएगा EN ही होगा। ये समीकरण हो गया 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से भाग दे देते हैं। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे समीकरण 1/2। यहाँ लिख दीजिए गिव्स, तो आप इससे इसको भाग दीजिए। तो छोटा प्रोसेस आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, बट्टे में आ जाएगा एरिया ऑफ ADE बट्टे एरिया ऑफ DBE। तो अब देखिए इससे इसको भाग देंगे तो 1/2, 1 बट्टे में अगर कटेगा EN कटेगा तो हमको प्राप्त क्या होगा, AD बट्टे DB। बहुत छोटा चीज है, इस सब चीज को आपको बात सिर्फ देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब हमने इस जिस प्रकार इस रॉ में लिए है, अब इस रॉ में देखिए, फिर या पुनः आप लिख सकते हैं अगेन, जो आपको लिखना हो। अगेन हम क्या करेंगे, फिर इधर से उसी ट्रायंगल जो हमने यहाँ लिया है, किस ट्रायंगल में, तो ADE में। ADE में क्या करेंगे कि हम एरिया निकालेंगे इसका। तो एरिया ऑफ ADE इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। इस बार हम बेस लेंगे AE को। जब हम AE को बेस लेंगे तो हाइट हमारा आ जाएगा DM, क्योंकि उस पर जो लंब है वो कौन है, DM है। तो AD हम अगर AE हम उसका लिए हैं बेस, तो उसका हाइट हो जाएगा DM। ये समीकरण आप इसको 4 मान लीजिए। फिर उसी प्रकार आप इस त्रिभुज को देखिए, ECD को देखिए, ये देख रहे हैं आप, देख पा रहे होंगे। तो इस ट्रायंगल में फिर वही जो स्थिति यहाँ बना था DBE के साथ, वही स्थिति यहाँ पर बन रहा है। इस पर कहीं लंब नहीं है, तो ये EC का जो बढ़ा हुआ भाग है उस पर लंब है। तो आधार हम लेंगे EC को, तो उसका लंब का काम करेगा DM। तो फिर हम त्रिभुज बात करेंगे ECD में। ECD में क्या होगा कि एरिया ऑफ ECD बराबर होगा 1/2, है ना, 1/2। बेस किसको लेना है, EC को। तो इसके लिए हाइट का काम क्या करेगा, तो इसका बढ़ा हुआ भाग AD पर लंब कौन है भाई, DM। तो ये आ जाएगा DM। ये समीकरण 5 ले लीजिए आप। फिर समीकरण 4 को 5 से भाग दीजिए। तो समीकरण 4 भागा समीकरण 5 गिव्स। तो 4 को 5 से अगर हम भाग देंगे तो एरिया हमारा आ जाएगा ADE बटे एरिया ऑफ ECD बराबर, अब देखिए 1/2 कट जाएगा, DM कट जाएगा, तो क्या बचेगा, AE बटे EC। ये समीकरण 6 होगी। देखिए समीकरण 3 और 6 को देखिएगा जब आप राइट साइड, तो वो चीज हमको प्रूफ हो गया। तो हम ये दोनों का अगर बराबर दिखा दें, ऑलरेडी ये दोनों बराबर होगा। तो ये दोनों में देखिए ऊपर का स्थिति दोनों का इक्वल है। देखिए ADE ऊपर में भी इसका भी ADE इक्वल है, तो मतलब ADE बराबर ADE। अब क्या देखिए, चूंकि या थोड़ा सा हम इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, या आप देखिए अगर कोई बच्चा शॉर्ट में बनाना चाह रहा है कि प्रोसेस नहीं याद है हमको, तो आप डायरेक्ट समीकरण 3 तथा 6 से लिख दीजिएगा तो भी ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा चाहते हैं कि थोड़ा बढ़ा दें, थोड़ा क्या कि देखिए थोड़ा सा एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ ADE, क्योंकि एक ही चीज का एरिया बराबर होगा। अब क्या करेंगे, अब ट्रायंगल देखिए DBE और ECD एक ही आधार, अगर इसको देखा जाए एक ही आधार, ये DE है ना, इधर गया है और फिर DE इधर गया। एक ही आधार DE और एक ही समांतर रेखा के बीच जब दो त्रिभुज होता है तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। दैट मीन्स DBE का एरिया और ECD का एरिया जो होगा इक्वल होगा। तो हम दोनों तरफ उसको क्या करते हैं, भाग दे सकते हैं। तो इधर हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ DBE
और उधर हम कर देते हैं क्या, एरिया ऑफ ECD से भाग दे सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अब इसका मान देखिए, इसका मान उतारिए। अब इसका वैल्यू अब देखिए क्या दिया हुआ है, AD बटे DB, और इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू देखिए क्या है, AE बटे EC हो गया। यही हमको प्रूव करना है। तो बहुत इजी वे में हम आपको थेल्स पर में बता के समझाए हैं, और हमको लगता है कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत हो, एक बार तो आप वीडियो को रोक रोक के भी देख के समझ सकते हैं, उनके बाद भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर हम दोबारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। अगला वीडियो फिर नेक्स्ट बनाते हैं हम।